हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं आइज़र का थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। बच्चों लॉजिकल देखेंगे, ठीक है। हम कुछ रेफरेंस पॉइंट लेंगे, वहाँ से समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक जो हो ये हो, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, देखो जो मैं आपको एक्सपेक्टेड अभी कट ऑफ देने वाला हूँ, एक रेंज बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि या अगर आपका जैसे थर्ड जो राउंड होता है ये लास्ट राउंड होता है तो डेटा बहुत एक्यूरेट होगा। अगर इन केस मान लो आपका फोर्थ राउंड होता है या फिफ्थ राउंड तक होता है तो आप ये मान सकते हो कि थर्ड टू जो फोर्थ फिफ्थ राउंड का जो कट ऑफ जाएगा, ऑलमोस्ट जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसके रेंज में या बहुत ज़्यादा क्लोज होगा उसके। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है या आपको बताने का मतलब ये है बच्चों कि जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ अभी दिखाऊंगा, आप ये मान सकते हो कि मोस्ट लाइकली ये जो डेटा है ये आपका क्लोजिंग रैंक होगा इस बार के लिए, मतलब क्लोजिंग डेटा होगा, मतलब इतना ही रैंक पे हो सकता है सारे एग्जाम्स में एडमिशन क्लोज हो जाए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको डेटा दिखाने से पहले बता देता हूँ बच्चों। ये जो डेटा है मैंने ये अभी नहीं बना रहा हूँ, ये डेटा मैंने बनाया था आपका आईआईटी का रिज़ल्ट आउट होने से पहले, ठीक है। और मैंने भी इस डेटा को ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया था। मैंने एक्सपेक्टेड सेफ रैंक आपको बताया था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी बच्चों कि मेरा जो प्रिडिक्शन था वो कितना एक्यूरेट रहा। कुछ कॉलेजेस में मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई है। जैसे कि बच्चों मैं अगर अभी दिखाने से पहले जस्ट आपको ओरली बता दूं बच्चों, आइज़र पुणे का जो मैंने जनरल का एक मतलब जो रेंज दिया था ना आइज़र पुणे का जनरल के लिए, बच्चों में जो लास्ट ईयर में क्लोजिंग कट ऑफ थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया था, ठीक है। बिकॉज मुझे जहाँ तक पता था कि 75% सीट्स जो थी वो फिल होती थी आईआईटी के थ्रू 23 में, बट 24 में वो सीट्स 100% फिल होगी, तो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखेगा बच्चों। बट कि जो मैंने रेंज दिया था ना उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। मतलब उससे भी ज़्यादा रैंक पे आइज़र पुणे अलॉट हुआ है जनरल वाले बच्चों को। तो सिर्फ आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट डेटा बहुत ही एक्यूरेट है बच्चों। यही मैं आपको दिखा रहा था, आप ये देखो इस पे 4K व्यूज़ 4000 बच्चों ने देखा है। ये 4 वीक पहले 4 वीक अगो मैंने वीडियो अपलोड करी थी। आप देखना आइज़र पुणे जो बच्चों मैंने दिया है आपको, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी एंड एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस का भी मैं अनफॉर्चुनेटली अपलोड नहीं कर पाया था उस टाइम पे, बट इस टाइम पे मेरे पास वो भी मैं आपको शो करूँगा। आप बच्चों अगर देखोगे ना, ये डेटा मैंने आपको बहुत पहले दिया था, 4 वीक पहले ही दिया था, ठीक है। मैं बच्चों फिर से बता रहा हूँ, अभी आपको मैं फिर से डेटा दिखा भी रहा हूँ। मोस्ट लाइकली जो आपका क्लोजिंग कट ऑफ होगी ना, मतलब इस बार का जो सारे आइज़र्स का जो लास्ट रैंक पे जो कॉलेज मिलेगा, अराउंड वो इसके बीच में ही लाई करने वाला है बच्चों, मोस्ट लाइकली यही होएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो अभी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं बच्चों, थर्ड राउंड का जो क्लोजिंग कट ऑफ क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेडली ये लास्ट राउंड होगा या इसके बाद भी कोई और राउंड हो सकता है, पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं बच्चों क्लियर कर दूं, क्या इसके बाद भी राउंड हो सकता है या थर्ड राउंड ही आपका लास्ट राउंड होगा। बच्चों देखो आपको पता है वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करी, कितनों ने सीट रिजेक्ट कर दी है एंड ऑल, कितनी सीट्स अभी वैकेंट है आइजर्स में, उस हिसाब से ये काम होता है। अगर बच्चे मैं आपको बताऊं जैसे ओबीसी एनसीएल में, ठीक है, अगर अभी बच्चों में आपको अभी दिखा देता हूँ सेकेंड राउंड का जो अपना ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ हुआ था बच्चों, मैं वो शो करता हूँ, ठीक है। और अभी बच्चों हम आपको दिखाते हैं और देखते हैं ओबीसी एनसीएल बच्चों। अब आप ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ देखोगे इसमें, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ देखोगे तो 1801, मतलब लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था बहरामपुर का उससे ये ऊपर है, ठीक है, उससे ज़्यादा कट ऑफ है। तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि थर्ड राउंड मोस्ट लाइकली हो सकता है लास्ट राउंड, बट ऐसा होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों, बिकॉज कुछ सीट्स बच जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है थर्ड राउंड के बाद आपका एक स्पॉट राउंड हो जाए जल्दी से, या फोर्थ राउंड भी हो सकता है। ये बच्चों टोटली डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है, कौन कौन से आइज़र में कितने बच्चों ने सीट विदड्रॉ कर ली एंड ऑल। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ थर्ड राउंड के बाद भी कोई फर्दर राउंड्स होंगे या नहीं होंगे, तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा आईआईटी वाले और हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है उसकी बात की, ठीक है।
बट अगर आप देखोगे जनरल की बच्चों, तो मैंने जैसे इस बार मैंने बताया था आपको, ठीक है, अभी दिखाऊंगा भी, अराउंड बच्चों थर्ड, मतलब वही आपको बताया था मैं, अराउंड 3900 टू 4000 के अराउंड जो है आपका क्लोज़ होना चाहिए एडमिशन इस बार, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो उतना तो हो ही चुका है, मतलब 3200 के अराउंड कट ऑफ गया है, ठीक है। सो देखो जो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली, अगर देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये लास्ट राउंड होता है, अगर थर्ड राउंड आपका लास्ट राउंड हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली आइज़र पुणे की आप छोड़ दो, ठीक है, आइज़र पुणे की छोड़ दो, ठीक है, बाकी और आइज़र्स की आप देख लो, आइज़र पुणे की, बिकॉज मैंने आपसे पहले बताया आइज़र पुणे की एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गई है, ठीक है, ये प्रीवियस कट ऑफ है, तो मैं आपको यही दूंगा, बिकॉज मैंने एक ही कट ऑफ पे बच्चों स्टिक रहना है। मैंने बहुत पहले ही 4 वीक पहले आपको एक कट ऑफ दी थी, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, मैं अपने कट ऑफ पे जो स्टिक हूँ और वो सही भी है। सिर्फ पुणे का कट ऑफ और ही ज़्यादा चला गया, जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, थोड़ा मोड़ा गया है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा आपको पुणे में बहुत ज़्यादा हाइक नहीं दिखेगा, कोलकाता में बहुत ज़्यादा हाइक नहीं दिखेगा, मोहाली में बहुत ज़्यादा हाइक नहीं दिखेगा। अब आपको जो मोस्ट लाइकली जो चांसेस बनेंगे बहरमपुर, तिरुपति, ठीक है, और आइजर टीवीएम, ऐसे आइजर्स में आपको ज़्यादा जंप देखने को मिल सकता है। अगर बच्चे हम आपको बहरमपुर की बात करें, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों वही देख लो आप, दो 3652, मतलब आप मान सकते हो ये अराउंड 4000 के अराउंड ही अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो सकता है इस बार के लिए जनरल के लिए। अगर आप सिमिलरली ओबीसी एनसीएल की बच्चों बात करोगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है आराम से बच्चों इस बार आराम से 1900 बहुत आराम से टच कर जाएगा, और मुझे लगता है हो सकता है 2000 के अराउंड चला जाए। बहरामपुर की बता रहा हूँ क्लोजिंग जो कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एससी की बात बताऊँ तो वही अराउंड 850 के अराउंड जा सकता है। एसटी के लिए वही बच्चों आप मान सकते हो 350 के अराउंड, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 700 के अराउंड। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बच्चों, अगर इन केस जैसे आपने सेकेंड राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ देखा, ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं बताऊँ, ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की, तो आप देख रहे होगे बहरामपुर के सामने डैश डैश है, भोपाल के सामने डैश डैश है, तिरुपति टीवीएम के सामने डैश डैश है, मतलब यहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी हैं। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊँ, ये होता नहीं था जनरली, आप जनरल में भी देखोगे ना बच्चे, पुणे, कोलकाता, इन आइजर्स के सामने भी वैकेंट ये जो डैश का ऑप्शन है ये नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, ये डैश का ऑप्शन तब आपको दिखता है जब उस आइज़र में पूरी एडमिशन क्लोज हो जाती है, मतलब पूरी सीट फिल हो गई है। तो मतलब क्या समझ में मुझे आ रहा है सेकेंड राउंड में कट ऑफ देख के, कि अभी तक कोई भी आइज़र में 100% सीट फिल नहीं हुई है टिल सेकेंड राउंड। जो सेकेंड राउंड में कट ऑफ रिलीज़ हुआ था उसके बाद किसी में सीट फुल नहीं हुई थी। अब सुनो आप क्या होगा, जब थर्ड राउंड का आपको कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा ना, तो आप देखोगे डेफिनेटली, जहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे आइसर पुणे, कोलकाता, मोहाली, इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक साइंसेज, काफ़ी सारे कैटेगरी में और जनरल में भी काफ़ी सारे आइजर के सामने डैश डैश का सिंबल देखने को मिलेगा। उसका मतलब होगा कि उस पर्टिकुलर आइज़र में सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, अब उसमें एडमिशन क्लोज होने वाला है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सीट वैकेंट होगा वो बहरामपुर एंड तिरुपति में होगा। तो डेफिनेटली जो मेरा गेस कहता है बच्चों कि आपका फोर्थ राउंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मोस्ट लाइकली हो सकता है फोर्थ राउंड। बट ये डिपेंड करेगा थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद। थर्ड राउंड का जब कट ऑफ रिलीज़ होगा, अगर हमको बहुत सारे आइजर के सामने ऐसे वैकेंट 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 डैश डैश देखने को मिलता है, तो इसका मतलब वहाँ सारे सीट्स फिल हो चुके हैं, तब हमें चांसेस रहेगा, तब हम बता सकते हैं कि फोर्थ राउंड होगा कि नहीं। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली होना चाहिए, बाकी हम देखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये डेटा देख लेना। और बच्चों मैं पहले बता रहा हूँ कि ये डेटा पुराना डेटा है, मैं नया डेटा नहीं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ही डेटा पे स्टिक रखना चाह रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले आपको दिया था 4 वीक अगो। अब जैसे आइज़र मैंने बताया जनरल में आइज़र पुणे एक्सीड कर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने बताया वो थोड़ी सी एक लिटिल मिस्टेक हो गई है। बाकी अब देखोगे डेटा बहुत ही क्लोज है, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब है इतना है, जो आइज़र बहरामपुर, तिरुपति, टीवीएम, भोपाल, ये सारे जो 4-5 आइज़र हैं फ्रॉम लोअर ऑर्डर, इनका जो क्लोजिंग कट ऑफ होगा अराउंड इसके रेंज में होगा, जो मैं आपको रेंज दे रहा हूँ ना,
इसके रेंज में होगा। मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैं बहरामपुर, तिरुपति एंड ऐसे आइज़ेस दिखा रहा हूँ, मतलब जो बच्चों को ये डाउट भैया सीट मिलेगी कि नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका इतना रैंक है तो डेफिनेटली आपके चांसेस आपको सीट मिल जाएगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको फ्री होकर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।